जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन नंबर 14 का जो रोमन संख्या 1 या 2 है, यही नहीं है जी? चलिए, 2 हो गया था, 2 हो गया था, इसका मतलब 15 होगा मेरे ख्याल से। 3 है, तो रोमन संख्या 3 है, उसे आज पढ़ना है। फिर आगे 15, 16, 17 ये सारे क्वेश्चनों को देखना है। चलिए, यहां तक हम लोग देख लिए थे ना। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये 3 पढ़ना है। चलिए, क्वेश्चन क्या है समझते हैं। चलिए मेरे भाई, तो क्वेश्चन सामने है। कहता है क्वेश्चन क्या, समझो। किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाएं। अब देखिए, आप एक समकोण त्रिभुज लीजिए। अब समकोण बनाने वाली जो त्रिभुज होती है उसमें दो छोटी भुजाएं, तो इसका मतलब एक हुआ हमारा आधार और दूसरा हो गया हमारा शीर्षलंब। किसी को दिक्कत? चलिए, अब लिखेंगे आप त्रिभुज, यहां हल लिखिए। त्रिभुज ए बी सी, नाम दीजिए इसमें ए बी सी में छोटी भुजा, छोटी भुजा हमें मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स। अब बड़ी भुजा को क्या मान लेंगे, बड़ी भुजा को मान लेंगे y। दो छोटी भुजा है, दो छोटी भुजा में, ठीक है, एक बड़ी और एक, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या कहता है हमारा, आधार गुने शीर्ष लंब। तो 1/2 आधार कितना और शीर्ष लंब कितनी, तो 1/2 xy। किसी को दिक्कत? इतना हो गया क्लियर। अब क्या कह रहा है कि दोनों का योग 15 है, तो लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है दोनों का योग, दोनों का योग 15 है, यानी x प्लस y बराबर कितना, तो समीकरण 1। इसको एक नहीं रहने दिया। अब लिखता है पुनः प्रश्न से। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि इनमें से छोटी को 1 सेमी बढ़ा दिया जाए, छोटी को 1 सेमी बढ़ा दिया जाए, यानी कहने का अर्थ है कि पहला हमारा x है, उसमें 1 सेमी क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया। अब बड़ी को क्या कहता है, बड़ी को 1 सेमी घटा दिया जाए, तो पहली y है तो उसमें से एक क्या कर दिए। अब कह रहा आपसे क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। 1/2 दिए, आधार के जगह पर दिया हमने x प्लस y माइनस बराबर हो गया इतना। इसको कर दीजिए, आप समझिए इतना। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि पहले वाले क्षेत्रफल और दूसरे वाले क्षेत्रफल में 4 सेमी का डिफरेंस है। क्या कह रहा आपसे, पहले का क्षेत्रफल बराबर दूसरे का क्षेत्रफल में डिफरेंस कितना का है, 4 का है, तो -4 कर दीजिए, या इधर 4 जोड़ दीजिए। क्लियर, बराबर दे दीजिए यहां पर, यहां प्लस क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यहां लिखेंगे दूसरे का क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत? अब चलिए, 1/2 xy जोड़ कितना, इधर देंगे 1/2 लंबाई कितनी x प्लस 1, चौड़ाई कितनी। किसी को दिक्कत? अब पहले बट्टा में यहां से 1 ले लीजिए। चलिए, अब लघुत्तम ले लेंगे, कितना जाएगा मेरा, इससे पढ़ेंगे तो एक्स वाई, इससे पढ़ेंगे कितने मर्तबे। क्लियर। अब इसमें ऊपर का हो गया x प्लस 1, सब तो गुना है ना, जोड़ घटा तो है नहीं यहाँ, y माइनस 1 बट्टे कितना। अब ई आई, तब बच गया हमारे पास एक्स वाई प्लस 8, इससे इसको गुना करेंगे तो एक्स वाई, इससे गुना करेंगे तो -x, फिर इसी से इसको गुना करेंगे तो +y -1, ई और ये
अब बच गया हमारे पास 8, एक को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई, यानी माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना बच गया आपको 9। क्लियर? जब समीकरण 1 समीकरण 2 निकल गया तो यहां से क्या कर लेंगे हम लोग, हल कर लेंगे दोनों को। तब पहला हमारा है x प्लस वाई बराबर 15 और दूसरा हमारा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 9। क्लियर? तब प्लस माइनस, तब 2y बराबर 9 5 9 कैसे इधर लाए हैं, तो इसको इधर लाए हैं ना, तो अपनी जगह पर है ही है ना, ठीक है 24 होगा। ठीक है, देखिए ना 24 हो गया, y बराबर 24/2 कट गया कितना, तो y बराबर हो गया। क्लियर? अब लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जगह तो है नहीं यहाँ पर, तो ऊपर ले लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना 15, तो x कितना निकला है मालूम नहीं, y कितना है बराबर कितना, तो x बराबर हो गया 15 माइनस 12, x बराबर कितना 3 हो गया आंसर, ये आंसर दिए हो। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन सामने क्या है सुनते हैं। नंबर 1 कह रहा आपसे, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। फिर कहता है उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने, चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आता है, तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसका मतलब है कि एक हमारा ये कमरा है जिसकी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x प्लस 3 है। क्लियर? क्योंकि कह रहा है उसकी चौड़ाई में 3 मीटर अधिक है ना। चलिए इस तरह से बनाते हैं हल, लिखेंगे माना कि कमरे की चौड़ाई, पहले चौड़ाई मानते हैं x मीटर, तो लंबाई कितना है भाई, तो चौड़ाई से 3 ज्यादा, यही कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो हम इसको लिख दिए चौड़ाई का x अधिक कहेगा तो इसका मतलब जोड़। क्लियर? तो लंबाई निकल गई, चौड़ाई निकल गई, तो कमरे का क्या निकालना मुझे, क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है लंबाई अगुने चौड़ाई, लंबाई है हमें x प्लस 3 और ये हो गया x चौड़ाई। कोई दिक्कत? चलिए इतना तक एक छोड़ देते हैं। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है सुनो, पहले पढ़ो उसको अच्छी तरह से। कह रहा है कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने पर लंबाई 3 सेमी मीटर है ना, सॉरी मीटर बढ़ाने पर, तब बढ़ाने पर इसका मतलब नई की लंबाई क्या होगी, तो x प्लस 3। चलिए अब कह रहा है चौड़ाई में 2 इकाई घटाने पर, चौड़ाई 2 मीटर घटाने पर, तो अभी y है नहीं, चौड़ाई क्या हमने माना है, सॉरी यहां पर गलती हो रहा है। देखिए लंबाई कितना था हमारा x प्लस 3, उसमें से 3 क्या कर देंगे हम लोग जोड़ेंगे, तो x प्लस कितना 6, चौड़ाई क्या हमारा x, तो x में से 2 क्या कर देंगे घटा देंगे। अब लिखेगा इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो गया वही लंबाई अगुने चौड़ाई, तो लंबाई क्या है मेरा x प्लस 6 और x माइनस 2। अब कह रहा है इसमें कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या है बराबर है, तो 1 बराबर 2 से पहला कितना भाई, तो x प्लस 3x, दूसरा क्या हमारा x प्लस 6 x माइनस 2, दोनों दे दिए। अब दोनों को हल कर देंगे तो आंसर हो जाना चाहिए। चलिए इसको गुना करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इससे इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस 2x, इससे इसको गुना करेंगे तो प्लस 6x, इससे गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। अब देखिए ये और क्या हो जाएगी खत्म। चलिए बचा आपके पास 3x, इधर बच गया घट के 4x,
माइनस कितना, एक लाइन और करेंगे आगे तो 3x इधर आ जाएगा -4x बराबर माइनस, घट के उतर गया -x -12, x बराबर कितना आपका 12, मिला आंसर सही है। तो ये निकल गई हमारी कौन सी चौड़ाई। अब निकालना हमें चौड़ाई बराबर तो निकल गया, अब हमें चाहिए लंबाई। लंबाई का फॉर्मूला क्या है, x + 3 12 + 3 यानी कितना गया 15 मीटर। किसी को दिक्कत, चलिए यही आंसर है आपका। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई, एक सामने क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड परीक्षा में ये वाली क्वेश्चन जरूर रहती है, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता नहीं है, पूछता जब भी है छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। और क्वेश्चन नंबर का छोटका भी है, ये देखो क्या कहता है, सुनो। एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है कि अर्ध परिमिति, यानी आयताकार जो बगीचा है उसके अर्ध परिमिति 36 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई निकालिए। बातें नहीं करेंगे ए लड़की, अब बगीचे की लंबाई निकालनी है और चौड़ाई निकालनी है। प्रश्न क्या कहा कि एक बगीचा है मेरे पास, एक आयताकार इस तरह से, ना तो मुझे लंबाई मालूम है और ना ही मुझे चौड़ाई मालूम है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह दिया उसमें कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तब पहले हम चौड़ाई को अगर x मानेंगे तो लंबाई x + 4 हो जाएगी। अब आपके खोपड़ी में एक और शब्द आता होगा कि सर अगर इसको हम कैसे भूलने से मान लिए तब क्या करेंगे, तो इसमें से क्या करेंगे 4 को घटा देंगे। दैट्स ऑल, हो गया क्लियर। चलिए अब आप हल लिखेंगे, यहां से लिखिएगा माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो स्वाभाविक सी बात है कि लंबाई कितनी हो जाएगी x + 4 मीटर, क्योंकि 4 मीटर ज्यादा है ना भाई जी, तो उसको बढ़ा दिए। अब कह रहा आपसे कुछ नहीं, अर्ध परिमिति, तो आयत की परिमिति, तो परिमिति का सूत्र होता है हम जानते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन यहां कह दिया कि नहीं अर्ध, तो अर्ध का मतलब कि बट्टा 2 बराबर कितना देल है भाई 36, हो गया इतना देल है 36, तो इसका मतलब ई और ई। अब बच गया हमारे पास लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, बराबर कितना, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया 2x + 4 बराबर कितना, 2x यही रहेगा, 36 यही रहेगा, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो -4। तो अब बच गया आपके पास 2x बराबर 32, x बराबर 32/2 कितना 16। चलिए तो x बराबर कितना 16, 16 क्या निकला है उसकी चौड़ाई, तो ये हो गया आपका चौड़ाई बराबर 16 मीटर। अब लिखेंगे लंबाई, लंबाई का फॉर्मूला क्या है x + 4, 16 + 4 यानी 20, एगो अंग्रेजी में एगो हिंदी में, ई कौन बात हुआ सर। चलिए 16 + 4 ई कौन होता है भाई, चलिए ये अपना बोलचाल की भाषा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई, एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 15 का एक क्या कहता है सुनो, कह रहा है एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। क्लियर। अब कह रहा है जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं, यानी समय है 3 घंटा। इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि एक बिंदु है ये, यहां ये बिंदु है, क्लियर, और एक व्यक्ति इधर चलता है ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का इधर चलता है, दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों की दूरियां, बीच की दूरी जो है ना वो 7 किलोमीटर रह जाती है। यानी एगो तेज भागता है एगो धीरे धीरे भागता है,
तो भागने पर डिफरेंस कितना का रह जाता है, ठीक है। समय कितना है उसको, 3 घंटा। अब कहा कि यही दूरी रहेगी यहीं पर से, लेकिन एक भागता है इधर की ओर और एक भागता है इधर की ओर, तो दोनों के बीच में 3 घंटा में 300 किलोमीटर की डिफरेंस हो जाती है। क्लियर। तो अब कह रहा है दोनों की अलग अलग क्या निकालना है भाई, चाल। क्लियर। तो हमें मालूम नहीं है हिसाब कैसे बनेगा, वो मुझे मालूम नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं बनाने का। सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल तो घंटा में ही निकलती है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा निकाल दिए। चलिए अब b वाली की चाल मालूम नहीं है, तो लिख देंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को डाउट। अब कह रहा है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चाल। जब ये एक ही दिशा में कहेगा इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। चाल निकल गई, समय देल है तोरे साथ कितना, 3 घंटा। चलिए बहुत अच्छा। और दूरी देल है कितना, 7 किलोमीटर, है ना। तो अब निकालेंगे हम लोग चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल क्या मेरा, x प्लस वाई, दूरी क्या है हमारा 7, 3, समीकरण। किसी को डाउट। चलिए इतना हो जाने के बाद अब चलेंगे हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर समीकरण। अब कह रहा है कि जबकि विपरीत दिशा में, तो अब लिखना तुम विपरीत दिशा में चाल, तो इसका मतलब है x में से y क्या हो जाएगी, हो गया। यानी कि समय कितना है आपका, समय तो 3 घंटा की ही बात किया है, लेकिन दूरी कितना हो गया, अब दूरी हो गया 300। तो वही फिर रखेंगे चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दे दिए। तो चाल क्या हमारा x माइनस वाई, दूरी क्या है 300/3। समीकरण कितना हो गया आपका, कट सकता है लेकिन काटे नहीं अभी। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 और 2 को क्या करते हैं बराबर, 1 और 2 को क्या करेंगे हम लोग बराबर। चलिए पहला है x प्लस वाई बराबर 7/3, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 300/3। समीकरण दोनों को हल कर देते हैं, तो ये और ये बचेगा मेरा, अब इधर हो गया 7/3 और 100/3। आगे बढ़ते हैं, सॉरी 300 होगा। चलिए दोनों का लघुत्तम ले लेंगे 2x, लघुत्तम कितना, तो इसको अब हो गया, यानी जोड़ने के बाद मिलेगा आपको 300, x बराबर हो गया 307/3 और 2 आ गया, तो 307 कितना, इतना छोड़ दीजिए कहानी। चलिए भाग कर सकते हैं आप, तो 6 पंचे बच गया आपके पास 7, तो 6 एकम में 6 बच गया आपके पास 1, तो 1 दे दीजिए ऊपर में या 6 दे दीजिए नीचा में, हो गया। ये किसका निकल गया चाल, x a वाली की चाल निकल गई। अब ये संख्या अब कहां बैठा देंगे हम लोग, समीकरण 1 में। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान आपने क्या निकाला है पहले से, तो x प्लस वाई बराबर 7/3। x कितना निकाला आपने, नहीं 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 नहीं, नहीं 307/6 प्लस y बराबर 7/3, y बराबर 7/3 माइनस 307/6। लघुत्तम ले लो कितना, इससे पर हो कई मर्तबे 2 से, 2 से गुना करोगे तो 7 दूनी, इससे पर हो गए कई मर्तबे 1 मर्तबे, तो 307। इसका मतलब है कि दोनों का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा तुम्हें। अब इसको क्या करोगे, कितना बचेगा मुझे 294, 294 यही ना होगा जी, नहीं सॉरी 93 होगा। 14 में से 7 3, ठीक है 93 आएगा, भाग कर दीजिए। 6 चौके बच गया आपके पास कितना 5, 5/3 53, तो 9 1 54 बच गया
नहीं, 8 छके 48, 8 छके 48, बच गया 5, तो 5 दीजिए, बोलिए ना। कहाँ बोले माइनस होगा? ए, हाँ तो और कुछ हो, है ना? हो गया क्लियर, आंसर मिला, ये तो सही है क्या इसका? चलिए सही है। अब देखिए एक बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ तो माइनस होगा, बात तो इसने सही ही बोली, लेकिन गाड़ी तो कभी पीछे मुहे चलती नहीं है, चलती तो आगे मुहे है, तो चाल हमेशा प्लस से में आता है, ठीक है ना? वो माइनस में रहेगा तभी लिखेंगे हम लोग प्लस से में, ठीक है? क्योंकि गाड़ी बैक में कभी नहीं चलाई जाती है। अब राजू कह रहा है कि सर कभी कभी बैक में चलता है। अरे भाई वो तो मोड़ने घुमाने के लिए चलते हैं, लेकिन जब हमें यात्रा करते हैं तो हम सीधे ही चलते हैं, ठीक है ना? चलिए तो इसको उतारिए, फिर आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक। चलिए मेरे भाई, आपके एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर है 15 का रोमन संख्या 2। कहता क्या है, सुनना थोड़ा सा, कि ए और बी दो स्थान है। अब कह रहा आपसे कि जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, एक ही समय में उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं तो 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे में मिलते हैं। 6 घंटे में, तो उनकी चाल ज्ञात करिए। इसका मतलब ऐसे कह रहा है वो क्वेश्चन कि आपके पास एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, और दोनों की बीच की दूरी कितना भाई? तो 6 किलोमीटर है। कोई दिक्कत? अब कह रहा है इधर से कोई व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है, ए वाला, इधर से कोई व्यक्ति बी है वो दौड़ना शुरू करता है, तो ये भी चला है और ये भी चला है, 45 मिनट दोनों चला, और दोनों मिल गया जाकर के 45 मिनट बाद। कोई दिक्कत? इसका मतलब 45 मिनट ये भी चला होगा और 45 मिनट ये भी चला होगा, नहीं, और दोनों मिल जाता है, यानी 6 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेता है। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे क्या कहा, फिर से कह रहा है कि अगर, लेकिन यदि वह एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चले, यानी कहने का अर्थ है कि ये इधर चलता है तो ये भी इधर भाग जाता है। क्लियर? दिशा तो एक ही होनी चाहिए। तो अब 6 घंटे बाद मिलता है। 6 घंटे, इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे चल रहा होगा और ये एक्सप्रेस में चल रहा होगा। वो अगर 1 किलोमीटर तय करता होगा तो 4-5 किलोमीटर तय करता होगा, तो 6 घंटा में इसको पकड़ लेता है, नहीं पकड़ लेता है? तो बताइए भाई कि दोनों की चाल क्या है। चलते हैं, कोशिश करते हैं, बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल माना कि एक की चाल। अब मालूम नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग? x किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को दिक्कत? और v की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ही समय में व्यक्ति एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर यानी विपरीत दिशा में, विपरीत विपरीत दिशा में चाल, है ना? तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना है भाई रे? तो 6 किलोमीटर जाना है उसे। समय कितना लगा है उसे? 45 मिनट। अब एक चीज और, सॉरी मिनट, एक चीज और गौर करना कि ये घंटा में देल है भाई, आई मिनट में देल है, तो एकरो घंटा बदल देते हैं, ठीक है ना? और घंटा बदलने के लिए हमें क्या करना होगा कि 45 में बट्टे कर देना 60 मिनट है। 1 घंटा में 60 मिनट होती है, तो मिनट से भाग कर दोगे तो वह निकल जाएगा घंटा। कटने के बाद तुम्हें प्राप्त होगा 3/4 घंटा। किसी को दिक्कत? अब तुम्हें 3 चीज मिल गया, चाल मिल गया, दूरी मिल गया, समय मिल गया। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चलिए x माइनस वाई 6/3/4 फाइनल हो गया। x माइनस वाई
6, ई बट्टा वाला को पलटी मारेंगे, बट्टा कट गया कितना 2, तो x माइनस वाई बराबर 4 दूनी 8, समीकरण 1। इतना जब आ जाए तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वह विपरीत दिशा में चले, यानी सॉरी एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में यानी समान दिशा में, समान दिशा में चाल, जब एक ही दिशा में चलेंगे तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति, जाना कितना है उसको 6 किलोमीटर ही जाना है उसको, 6 किलोमीटर, समय कितना लगा है उसको, तो 6 घंटा लगा है। क्लियर। तो अब दोनों को सूत्र में बैठा लेंगे, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो x प्लस वाई 6/6 कट गया कितना, x प्लस वाई बराबर 1, समीकरण कितना 2। और जब 1 और 2 निकल गया तो हल करेंगे, x माइनस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 1, समीकरण 2। अब ये दोनों y y क्या हो जाएगी, बचेगा मुझे 2x, 8 1, x बराबर 9/2 यानी कि 4.5, या पूर्णांक में लिखिएगा तो 4.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आंसर है क्या, ठीक है, दशमलव में दिया हुआ है। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या मुझे x माइनस वाई बराबर 8, x का x का निकला है कितना 4.5, माइनस वाई बराबर कितना 8। ऐसा करते हैं 4.5 यही रहने देते हैं, ये y वाली को उधर ले चलते हैं, तो 8 आ जाएगी इधर और y चली गई, कोई दिक्कत। 8 रुपया में 4.5 रुपया खा गए तो कितना बचेगा आपको 3.5, तो निकल गया ये अभी 3.5 हो गया, यानी y बराबर हो गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को डाउट, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं।